सुनीता खिड़की से नीचे झांकती है। नीचे उसका मायका, ऊपर ससुराल। वह गहरी सांस लेती है। हे भगवान, ये कैसी सेटिंग है? ऊपर ससुराल, नीचे मायका। मैं तो सच में सीढ़ी बन गई हूँ, सबका बोझ उठाने वाली। पता नहीं आगे क्या होगा। नीचे से मम्मी आवाज लगाती है। अरे ओ सुनीता बेटा, जरा नीचे दही तो भेज दे। तेरे पापा को आज रायता खाने का मन कर रहा है बेटा। बहू, दही हमारी सब्जी के लिए है, नीचे कोई सप्लाई नहीं होगी। यहाँ कोई डेयरी थोड़ी खोल रखी है। हे भगवान, ऊपर से ऑर्डर, नीचे से डिलीवरी। मैं बहू हूँ या किराने वाली, पता नहीं ये लोग कब समझेंगे। मैं तो थक गई हूँ इन सब से। राजेश ऑफिस से थका हारा आता है। अब ये हमारी बहू है, बार बार नीचे मत बुलाओ। अरे बेटी पर माँ का हक कोई छीन नहीं सकता। शादी का मतलब क्या? अब वो पराई हो गई है क्या? बात करत है। झगड़ा करके सुनीता की सास वहां से चली जाती है। सोचा था शादी के बाद कितना अच्छा होगा, माँ और सासू माँ एक ही घर में होंगे, लेकिन यहाँ तो गड़बड़ी हो रही है। हे भगवान, ऊपर जीपीएस, नीचे मैप। मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? वाह अजीबा, ऊपर ससुराल, नीचे मायका। बहू का तो 24 घंटे का फ्री पास है। झगड़ा हो तो ऊपर से नीचे स्लाइड मारो, नीचे से ऊपर चढ़ जाओ। पापा, आप अखबार पढ़िए, यहाँ रिपोर्टिंग मत कीजिए। अरे बेटा, थोड़ा हंसी मजाक तो चलनी चाहिए, वरना ये घर अस्पताल बन जाएगा। सुनीता, तेरे पापा कह रहे हैं तेरा बनाया आलू का पराठा चाहिए, भेज दे। और हमारे लिए खाना कौन बनाएगा? यहाँ कोई खाने का बंटवारा हो रहा है, हर बार एक ही नाटक। तो मैं क्या दो दो रसोइयाँ चलाऊं? एक बार ऊपर, एक बार नीचे। बहू, एक दिन ऊपर वालों का पराठा, एक दिन नीचे वालों का, और एक दिन मेरे लिए एक्स्ट्रा। सब हंस पड़ते हैं। माहौल थोड़ा हल्का हो जाता है। आज घर में शादी का कार्ड आया है। सुनीता आके कार्ड पढ़ती है। अरे वाह, वर्मा अंकल की बेटी की शादी है, सबको बुलावा आया है। सुनीता, जल्दी तैयार हो जा, हम तुझे अपने साथ ले जाएंगे। रिश्तेदार पूछते हैं कि बेटी कहाँ है, तो तू आज हमारे साथ चल। कितने दिनों से हमारे साथ कहीं नहीं गई है, हर बात अपने ससुराल वालों के साथ जाती है। ये कोई बात थोड़ी ना हुई कि हर बार ही ऐसा चलेगा। अरे नहीं बहू, तू हमारे साथ चलेगी। आखिर हम ससुराल वाले भी तो समाज में दिखाएंगे कि हमारी बहू कैसी है। मायके के साथ हर वक्त घूमना शोभा नहीं देता। थोड़ी देर सब शांत रहते हैं। सबको पता है कि अब घमासान युद्ध छिड़ने वाला है। क्या मतलब? शादी में बेटी मायके के साथ नहीं जाएगी तो लोग क्या कहेंगे? हर बात आपका यही है, जब भी हम बेटी के साथ चले तो यही होता है।
और अगर बहू ससुराल वालों के साथ नहीं जाएगी तो हमारी इज्जत का क्या होगा? कभी सोचा है? हर बार बहू के साथ लटकी रहती है। कभी अक्ल भी आएगी तुझे कि नहीं? हे भगवान, शादी का कार्ड आया है या कोर्ट का सम्मन? रुकिए, आप लोग मुझे कोई ट्रॉफी समझते हैं क्या, जो खींच तान कर अपनी टीम में ले लिया जाए? सुबह से शाम तक आप दोनों के बीच में मैं पिसती रहती हूँ, एक चक्की की तरह। कभी मुझे समझने की कोशिश तो कीजिए। अरे भाई, इतना झगड़ा भी किस लिए? बहू शादी में दोनों जगह चमकेगी। आधा वक्त मायके वालों के संग, आधा वक्त ससुराल वालों के संग। और स्टेज पर फोटो खिंचवाते समय वहाँ तो पूरी बारात की शान होगी। ठीक कहा पिताजी, मैं किसी एक घर की नहीं हूँ, मैं दोनों की हूँ। बस एक बात याद रखिए, मुझे खींचा नहीं जाएगा। मैं खुद ये तय करूँगी कि कब किसके साथ रहना है, तभी तो सबका मान बना रहेगा। मम्मी और सासू माँ एक दूसरे की तरफ देखती हैं, फिर मुस्कुराकर सिर हिलाती हैं। राजेश राहत की सांस लेता है। गीता वहां से उदास होकर सीढ़ियों पर आकर बैठ जाती है, फिर रोने लगती है। बस अब मुझसे नहीं होगा। मैं ना ऊपर जाऊंगी ना नीचे, मैं यही सीढ़ियों पर रह लूंगी। यही असली मेरी जगह है, बीच की। ऊपर जाओ तो बहू बनकर माँ से कट जाऊं, नीचे जाओ तो बेटी बनकर सासू माँ को नाराज करूं। आखिर मैं हूँ कौन? बेटी, माँ मैं माफ कर। माँ का प्यार जरूरी है, लेकिन अब तेरी नई जिम्मेदारियां भी हैं। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं तुझे खींच रही हूँ। बहू, मुझे भी माफ कर। मैं बहू बनाने के चक्कर में भूल गई थी कि तू बेटी भी है। मुझे माफ कर दे बहुरिया। सुनीता उन दोनों की बात मान लेती है और फिर तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेती हैं। देखो, अब बात साफ है। सुनीता को ना ऊपर का बांध बांधना है, ना नीचे की डोर। वो तो हमारी सबसे मजबूत सीढ़ी है, जो दोनों घरों को जोड़ती है। हाँ, अब से वो कोई मुझे खींचेगा नहीं। मैं खुद तय करूंगी कि कब कहाँ रहना है। अरे तभी तो रिश्ता जमेगा। सही कहा बहू ने। ये ऊपर नीचे का झगड़ा नहीं, असली इमारत तभी मजबूत रहती है जब नीचे की सीढ़ियाँ ठोस हों। और बहू ही तो वो सीढ़ी है जो दोनों घरों को जोड़ती है। सबकी आंखें नम हो जाती हैं। घर में अपनापन और शांति भर जाती है।